Okay, shall we start, kids? बोलो. यस सर। All right. So मैंने बोला था आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग. याद है कौन सा टॉपिक? दिस वन. काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके, ये है वो टॉपिक जो आज हम लोगों को पढ़ना है. थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है. ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा. ठीक है. क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड ऑन दिस टॉपिक इन योर नीट एग्जामिनेशन. सो आर यू रेडी? काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ने के लिए तैयार है आप लोग? इसको काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है. यू कैन ऑल्सो नो बाय अदर नेम्स. तो होता क्या है ये? सो एज नेम सजेस्ट, आप लोग नाम देखोगे तो पता चलता है इसमें देयर आर टू वर्ड्स, काउंटर एंड करंट. सो व्हेन यू से काउंटर इट मींस ऑपोजिट. ठीक है बच्चों, काउंटर इज ऑपोजिट. एंड करंट क्या मतलब होता है? करंट इज द फ्लो. तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म इज नथिंग बट the process by which concentration सर of urine एनसीईआरटी में is है क्या? maintained. हाँ है ना, रहेगा बट ओनली इन इंट्रोडक्शन, नॉट मच, बट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सर डिसऑर्डर्स में? नहीं 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 नहीं, एज सेपरेट टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म या सर मतलब काउंटर करंट डिसऑर्डर्स के फ्लो. भी बाद में? हाँ, वो डिसऑर्डर्स लास्ट में दिए रहेंगे. ये यूरिन फॉर्मेशन के बाद नहीं होगा, या बीच बीच ओके में होगा सर। यूरिन फॉर्मेशन के. तो सुन रहे हो क्या बोला मैंने? काउंटर करंट मैकेनिज्म में काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो. तो किसका फ्लो? ऑपोजिट मतलब क्या? सो इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ दैट फिल्ट्रेट. किस चीज का फ्लो बच्चों? फिल्ट्रेट का फ्लो. ओके. और ब्लड का फ्लो. हैंडलीज लूप में होता है। यस. सो फिल्ट्रेट का फ्लो और ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. यू कैन, वी विल स्टडी दैट. अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको. तो व्हाई दिस इज नेसेसरी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का? सो द मेन यूज, द प्राइमरी यूज ऑफ दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज इट helps in maintaining helps in कंसंट्रेशन ऑफ maintaining फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट नहीं, अभी यूरिन बोलेंगे हम लोग. helps यूरिन। in maintaining hypertonic urine. what do you mean by this hypertonic urine? पता है क्या आपको? सर जो यूरिन हम में प्रोड्यूस होता है वो। हाँ, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम हो. सॉल्यूट ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत एसिडिक होता है बस। सोल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड. इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. तो ऐसा यूरिन किस में मिलता है? ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स में मिलता ह्यूमंस है में, ये वाला यूरिन. ओके, या मैमल्स में यू मिलता है। आल्सो कैन मैमल्स में. यस यस, ह्यूमन बीइंग्स में या फिर यू से मैमल्स में मिलता है. ऑल्सो सेम काइंड ऑफ यूरिन इज फाउंड इन बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स में भी ऐसा ही यूरिन मिलता है. उनका भी यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बट वो यूरिकोटेलिक है, हम लोग यूरियोटेलिक है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो काउंटर यस करंट सर। मैकेनिज्म है ये दो जगह पे होता है. इट अकर्स इन टू प्लेसेस. और पहला कहाँ तो होता है? हैंडलीज लूप में और दूसरा वासा रेक्टा में। साइमल्टेनियसली होता है ये, पहला और दूसरा कुछ नहीं है. इट अकर्स एट टू प्लेसेस. एक होगा आपका यस हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले में, और दूसरा होता है वासा रेक्टा में. बताइए वासा रेक्टा क्या होता है आप लोगों को? डू यू रिमेम्बर दिस? हाँ बच्चों, मालूम है क्या वासा रेक्टा क्या होता है? किसी को याद है क्या? आशना, डू यू रिमेम्बर दैट? हाँ, ये देखो, व्हेन यू से और वो जो आर्टरीज जो किडनी में पास होता है वो।
नहीं, vasa recta is group of capillaries which are present as a loop around Henle's loop. एक लूप के जैसे होते हैं। अभी ये रहा नेफ्रॉन, अब ये नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको पता ही है, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है ना, दिस इज बोमन्स कैप्सूल, दिस इज पीसीटी। फिर अब आ गया ये लूप ऑफ हेनले। अब इस लूप ऑफ हेनले में ये नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, बराबर है। और अब यस सर। यहाँ बन गया ये वाला एक लूप, और फिर हो जाएगा शुरू यहाँ से असेंडिंग लिम्ब जिसका साइज या डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, लाइक दिस। यू अंडरस्टैंडिंग दिस किड्स? और फिर आ जाएगा ये DCT विच विल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, ये वाला डायग्राम आप लोग पढ़े हो, करेक्ट है? तो ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसके अराउंड होता है नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एफरेंट आर्टेरियल जिसका डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्टेरियल जिसका डायमीटर कम है, ये आपको याद ही है। तो दिस इफरेंट आर्टेरियल अब यहां से जब ऐसे पास होता है तो इट विल फॉर्म अ लूप अराउंड दिस लूप ऑफ हेनले। देखो ऐसे ये पीछे से आएगा और वापस ऐसे मुड़ेगा, पूरे नेफ्रॉन के ऊपर ये होता ही है, आप लोगों को पता है। सो ये है वो वासा रेक्टा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, वासा रेक्टा क्या होता है समझ में है? इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, है जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड ब्लड वेसल्स होते हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, बाकी पूरा नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पेरिटिब्यूलर नेटवर्क, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। बट द ओनली पार्ट विच इज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले विल बी कॉल्ड एज वासा रेक्टा। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। हेलो किड्स, हाँ कि ना बताओ मुझे। हाँ अशना, फॉलोड दिस, व्हाट इज वासा रेक्टा? अब आगे आ जाओ, चलो मैकेनिज्म में। तो इसमें भी अभी देखो, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है ना? हम लोगों ने इसके फीचर्स पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इनके? जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, इट इज परमिएबल टू वाटर। इसमें से सिर्फ पानी बाहर आ सकता है, सॉल्ट बाहर नहीं आ सकते, अंदर जा सकते, याद रखो। सॉल्ट्स कैन एंटर इनसाइड बट दे कांट कम आउटसाइड। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। और जो ये असेंडिंग लिम्ब है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसमें से सॉल्ट्स बाहर आ सकते हैं, पानी नहीं। So this is permeable to water, impermeable to salts. This is permeable to salts, impermeable to water. ये चीज समझ में आई क्या आपको? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, जो बताया मैंने वो समझ यस में आया सर। क्या? इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपको याद रखना है। अब जैसे ये लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, वैसे ही ये जो ब्लड वेसल्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इसमें भी देखो अभी ये वाला जा रहा है नीचे की तरफ, ये वाला आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं डिसेंडिंग लूप, और इसको बोल सकते हैं हम लोग असेंडिंग लूप। कैन वी कॉल इट एज डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप और नॉट? प्लीज टेल मी। बोल सकते हैं ना बच्चों हम लोग डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप? की नहीं बोल सकते? बोलो, समझ में आया सर कि नहीं बताओ पहले तो। फर्स्ट यू टेल मी, यू अंडरस्टूड दैट और नॉट? एवरीबडी टेल मी, यू ऑल अंडरस्टूड दैट? बोलते रहो, मेरे साथ बात करते रहो बाकी लोग। गुड। आशना, योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिसेंडिंग लिम्ब, व्हाट इज असेंडिंग लिम्ब, व्हाट इज डिसेंडिंग लूप, व्हाट इज असेंडिंग लूप, समझ में आया? तो इसी के बारे में हम लोगों को सुनना है, ये दो चीजें। इसके अराउंड ये जो सॉल्ट है ये रोटेट होते रहते हैं, सोडियम क्लोराइड आयंस, दे कीप ऑन रोटेटिंग, दे कीप ऑन मूविंग। सो इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलने जा रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, स्पेशली फॉर सोडियम क्लोराइड। तो अब मेन एम अपना इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या है बच्चों?
द मेन एम ऑफ दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज टू मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, जो मेन एम है वो क्या है? टू मेक यूरिन हाइपरटोनिक। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में जो यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक होता है, तो वो उसको हाइपरटोनिक बनाना ही मेन एम होता है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है अभी हमने पढ़ा, इसमें ब्लड और फिल्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। कौन? ब्लड और फिल्ट्रेट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये। ऑलराइट, तो बेसिकली इसमें आपको सोडियम और क्लोराइड के बारे में सुनना है। सो देयर इज साइक्लिक मूवमेंट। क्या होता है यहाँ पे? साइक्लिक मूवमेंट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड आयंस का साइक्लिक मूवमेंट होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अब इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, यू शुड रिमेंबर। एक टर्म तो मैंने बता दिया आपको, ये हाइपरटोनिक क्या होता है। अब सम मोर टर्म्स यू शुड नो। ये वाला वर्ड ऑस्मोलैरिटी, या इसको ही हम लोग ऑस्मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? सुना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्ट्स इन ए सॉल्यूशन। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों ये टर्म? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज टेल। भूमि, यू फॉलोड दिस? ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है कि नहीं? जब हम लोग बोलते हैं कोई भी सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? सॉल्यूट होता है मतलब सॉल्ट होता है, उसमें पानी होगा मतलब सॉल्वेंट होगा, और इसके मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। और इसका एक यूनिट होता है बच्चों, दैट यूनिट यू ऑल शुड रिमेंबर। ऑस्मोलैरिटी का यूनिट होगा ऑस्मोल। ऑस्मोल मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसको ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग, इट इज रिटन लाइक दिस, M ओ ऑस्मोल, यस, हाँ, बस ओ कैपिटल पर होता है ना। लीटर। हाँ, ये वाला O है ना, ऑस्मोल वाला O, पर लीटर। ओके, इट इज रिटन लाइक दिस, ये है इसका यूनिट, मिली ऑस्मोल पर लीटर। याद रखो ऑस्मोलरिटी क्या होता है, समझ में आया? अब यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिर अब कुछ सर और किडनी टर्म्स का आपको, कितना? हाँ, अब बताते हैं नॉर्मल ऑस्मोलरिटी ऑफ और ब्लड और किडनी। ये ब्लड या फिर जो नॉर्मली पहले फिल्ट्रेट बनता है उसका ऑस्मोलरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये नॉर्मल ऑस्मोलरिटी होता है हमारे ब्लड का, या हमारे फिल्ट्रेट का जो इमीडिएटली तैयार होता है उसका। मतलब जो फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ तक, PCT तक। एज वेल एज ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट in a blood and a concentration of solute in a filtrate will be normally 300 milliosmol per liter, या पर केजी भी बोलते हैं कभी कभी, बट वन एंड द सेम। यहां तक समझ में आया क्या सब लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी, एवरीबडी फॉलोड दिस? हाँ, अब कुछ और टर्म सुनो। इंटरस्टिशियम, another terminology you people need to remember is this, interstitium and interstitial fluid। क्या होता है ये इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल फ्लूइड? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आप लोगों का? स्कूल में पढ़े हो आप लोग बच्चों? यस यस, सर। आता है आप लोगों को? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म मालूम है? दिस इज अ स्पेस बिटवीन, कहाँ का स्पेस है ये? जो हमारा लिम्स है, इट इज अ स्पेस बिटवीन लिम्स, जो असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब है उसके बीच का स्पेस। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? इट इज अ फ्लूइड which is present there in that space।
ये क्या है? ये फ्लूइड है इन इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम मतलब क्या हो गया? वो स्पेस। ये समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। सर। तो ये जो फ्लूइड है ये हमेशा हाइपरटोनिक होना चाहिए। इट मस्ट बी हाइपरटोनिक। अगर यूरिन को हाइपरटोनिक बनना है तो इस फ्लूइड को भी हाइपरटोनिक बनना पड़ेगा। मस्ट बी हाइपरटोनिक, मतलब इसमें ज्यादा सॉल्यूट होना चाहिए। अब जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, अब पूरा डायग्राम हम लोगों को याद नहीं रखना है। वी डोंट हैव टू रिमेम्बर द होल डायग्राम। आपको सिर्फ कितना याद रखना है? यू मस्ट रिमेम्बर ओनली लूप ऑफ हेनले। क्या याद रखना है आप लोगों को बच्चों? लूप ऑफ हेनले। मतलब अब ये पीसीटी आके आपका यहां से कंटिन्यू हो गया। किसमें कंटिन्यू हो गया? इस यू शेप में। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स जो मैं बोल रहा हूं? और यहां से हो गया आपका ये डीसीटी। तो ओनली दिस यू नीड टू फोकस। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बोलो मुझे समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? तो ओनली दिस पार्ट वी नीड टू फोकस। यहीं पे पूरा खेल है, इसी में। कौन सा वाला? काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ठीक है बच्चों, बोलो मुझे। तो इसमें से एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है। बराबर है क्या? तो अब देखो इधर बच्चों, ये जो बोमन्स कैप्सूल में से फिल्ट्रेट आया था, दैट ऑल वी नो। दिस फिल्ट्रेट व्हाट केम इनटू द पीसीटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हमने पढ़ा अभी? 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, है ना? तो यहाँ पे इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है। इवन ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही होता है, बट जैसे जैसे वो फिल्ट्रेट नीचे नीचे जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन इस 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर से बढ़ के 1200 तक जाता है। तो ये ऊपर वाला रीजन है, हम लोगों को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो नीचे वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। मेडुला में भी ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग अपर मेडुला बोल सकते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग लोअर मेडुला भी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे नीचे पास होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे अभी ये 300 से मैक्सिमम यहाँ पे जाते जाते बन जाता है 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। मिली ऑस्मॉल पर लीटर इतना बन जाता है। तो ये 300 टू 1200 कैसे बनता है, कौन बनाता है उसको, वही अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो उपमन्यु, समझा क्या ये जो जो चीजें बताई, यस सर। बेसिक्स मैंने बताए? अब ये जो लिम्ब है ये नीचे की तरफ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विल कॉल इट एज ए डिसेंडिंग लिम्ब। और ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम्ब। इनका फीचर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्या फीचर्स है इनका बताओ मुझे? डिसेंडिंग लिम्ब में से क्या परमिएबल होता है और क्या इम्परमिएबल होता है? व्हाट कैन कम आउट ऑफ दिस? यहां से क्या बाहर आ सकता है? सॉल्ट्स बाहर आ सकता है। ऑफ कोर्स सॉल्ट्स लाइक योर NaCl बेसिकली। ठीक है। और इसमें से क्या बाहर आ सकता है बच्चों? वाटर बाहर आ सकता है। मतलब ये परमिएबल टू वाटर है, ये इम्परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू सॉल्ट्स है। ये चीजें समझ में आई क्या आपको? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, टेल यस मी सर। क्विकली। यहां तक सब लोग कॉन्फिडेंट है? भूमि, व्हाट अबाउट यू? आर यू ओके विद दिस? Yes, यस sir. भूमि, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। अब क्या होगा जब ये फिल्ट्रेट इसमें नेफ्रॉन में आ जाता है? अब यहाँ पे 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब जैसे जैसे वो यहाँ से नीचे जाएगा तो ये किसके लिए परमिएबल है? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। तो इसमें से पानी बाहर जाएगा। जैसे ही पानी बाहर जाएगा मतलब अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? प्लीज टेल। अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब जैसे ये सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ही हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट। कैन आई कॉल इट एज हाइपरटोनिक और नॉट? प्लीज टेल मी। बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग इसको हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक का मतलब है यस जिसमें सर। सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट तो बाहर आया। तो अब ये जो 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर था ये यहाँ आके अभी हो सकता है बढ़ जाएगा। इट माइट बिकम 400 मिली ऑस्मॉल
फिर यहाँ तक जाके 600 हो जाएगा, यहाँ जाते जाते वो 900 हो जाएगा, मतलब बढ़ रहा है। देखो आप लोग, कॉर्टेक्स से मेडुला में जैसे जैसे ये जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का अंदर बढ़ रहा है। मानते हो आप लोग ये? बताओ मुझे बच्चों, डू यू एग्री विथ मी? प्लीज टेल। हाँ ना, कुछ तो बोलो। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि पानी बाहर आया, सॉल्यूट अंदर रुका। अब यहां से जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा इसमें, तो जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स उल्टा है ना। क्या उल्टा कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें से सिर्फ सॉल्ट्स बाहर आ सकता है, पानी नहीं आ सकता। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, सॉल्ट्स बाहर आने लगेगा, वाटर अंदर ही रहेगा। तो ये अब बन जाएगा आपका वापस आइसोटोनिक। कैसे बन जाएगा ये? आइसोटोनिक बन जाएगा। मतलब ये 1200 से ये अभी सॉल्ट बाहर आएगा, पानी अंदर रुकेगा, तो ये अगेन इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, मतलब वापस इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन 900 हो सकता है। यही कंपेयर कर लो, 900 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, वापस यहाँ 300 हो जाएगा। डू यू एग्री विथ दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या आपको यहां तक समझ में आया? आइसोटोनिक हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ तो। हेलो बच्चों, प्लीज टेल मी। सर ठीक है। और इसके आजू बाजू में जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर वी कॉलिंग द प्लेस विच इज प्रेजेंट अराउंड? इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम। ये वाला है इंटरस्टिशियम, ये वाला है इंटरस्टिशियम। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। इवन ये वाली जो बीच में जगह है, इसको भी हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियम। और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब समझ में आया कि ये चीजें? बताओ मुझे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, इंटरस्टिशियम क्या होता है? तो जब तक ये इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक नहीं है, तब तक यूरिन हाइपरटोनिक नहीं बन सकता। कंडीशन हमने यही पढ़ा था कि नहीं बच्चों? अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक है तो ही यस यूरिन हाइपरटोनिक बनेगा। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा कहां से कहां मूव करता है? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी ऑस्मोसिस दिखाता है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब ये पानी यहां से यहां जा रहा है, मतलब इसको हाइपरटोनिक बनना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? अभी हाइपरटोनिक कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसको कौन बनाएगा? तो उसका रीजन है ये देखो, जो यहाँ से NaCl बाहर आया है, सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलता है, ये बाहर आके वापस स्प्लिट भी हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। अब ये Na प्लस या Cl माइनस इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वापस। दिस Na प्लस नाउ इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस लिम्ब, क्योंकि ये इसमें से पानी बाहर जा सकता है, ठीक है, पर सॉल्ट अंदर जा सकता है। तो याद रखो बच्चों, जो NaCl डिसोसिएट हुआ है, उस NaCl में से अब Na को इसके अंदर जाना है। अब जब Na इसके अंदर जाएगा, ऑब्वियसली अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आपके बहुत सारे सॉल्ट्स आए हैं, Na प्लस Cl माइनस वगैरह, तो ये हाइपरटोनिक हो गया, बना कि नहीं हाइपरटोनिक? सो नाउ दिस हैज बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये इसमें से वापस आपके इस लिम्ब में जाएंगे। अब इस लिम्ब में जाने के लिए भी अभी ये एक काउंटर करंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों। वी आर लर्निंग वन काउंटर करंट हियर। ऐसा ही एक और काउंटर करंट होता है प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स में, जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये देखो बच्चों, अनदर काउंटर करंट विल अकर इन केस वासा रेक्टा। हेनलेस लूप वाला काउंटर करंट आपको समझ में आया क्या? बताओ जरा मुझे। टेल मी किड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों। यस सर ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? समझ में आया? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू सॉल्ट। तो इसमें से पहले शुरुआत एक्चुअली यहाँ से होगी, यहाँ से सॉल्ट बाहर आएंगे, सॉल्ट की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइपरटोनिक हो जाएगा। जैसे ही हाइपरटोनिक हो जाएगा तो इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, वाटर विल कम आउट, और फिर ये नीचे जाते जाते इसका टोनिसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी, बढ़ेगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कितना तक बढ़ सकता है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक बढ़ सकता है। समझ में आया क्या बच्चों?
तो ये सॉल्ट्स बाहर आया, सॉल्ट्स अंदर गया, फिर सॉल्ट्स आई मीन सॉल्ट्स बाहर आया तो पानी बाहर आया, पानी बाहर आया तो अगेन इसमें वापस सॉल्ट्स जाता है, फिर वही सॉल्ट्स ऐसे यहाँ से सर्कुलेट होता है। तो ये मूवमेंट होता है आपका साइक्लिक मूवमेंट ऑफ NaCl। समझ में आ रहा है? बिटवीन whom, that is interstitial fluid and the loop of Henle। एक होता है ये आपका काउंटर करंट लूप ऑफ हेनले में। अब ऐसा ही एक और काउंटर करंट होता है बच्चों, कहाँ होगा काउंटर करंट? इन वासा रेक्टा। वेयर विल बी द नेक्स्ट काउंटर करंट? वासा रेक्टा में। तो आर यू रेडी फॉर इट? अब देखो बच्चों, वासा रेक्टा क्या बोला था हमने? वो ब्लड वेसल्स जो इसके अराउंड होते हैं, द ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड दिस। यहां से जो ब्लड वेसल आया बाहर, इफरेंट आर्टेरियल, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा? ये वाला इसके ऊपर लूप बनाएगा, लाइक दिस वी स्टडीड ऑलरेडी। इसके ऊपर ये ऐसा एक लूप बनाएगा। अब इस लूप में भी एक जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एक आ रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। एम आई राइट? यस बच्चों। तो उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलेंगे। तो ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। अगर मैं उसी को यहाँ अलग से बनाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग बच्चों? ये लो, ये ब्लड वेसल है अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये तो सबके लिए परमिएबल होता है, तो ये रहा नीचे जाने वाला ब्लड वेसल, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग ब्लड वेसल वी कैन से। और अब इसके ऑपोजिट क्या होता है? ये वाला विच विल बी कॉल्ड एज असेंडिंग। एस और नो बच्चों? टेल मी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस या बाउंस हो रहा है किसी को? Yes, sir, understanding. तो ये देखो, अब इसमें भी दो लूप आई मीन दो लिम्स हैं, वन मूविंग अपवर्ड वन मूविंग डाउनवर्ड। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप या लिम्ब बोल दो चलो, पर ये वासा रेक्टा है आपका। क्या चीज है ये? वासा रेक्टा है। तो अब ये वासा रेक्टा में क्या होगा? देखो, जो सोडियम और क्लोराइड यहाँ से डिसोसिएट हुए हैं, जो सोडियम और क्लोराइड यहाँ से डिसोसिएट हुए, वो पहले ये एब्जॉर्ब कर लेता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा एब्जॉर्ब्स दिस सोडियम एंड क्लोराइड। फिर ये इसी के बाजू में होता है, हमने पढ़ा, इसी को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया है बच्चों। तो पहले किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा? डिसेंडिंग लूप में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये डिसेंडिंग लूप में से ऐसे ट्रैवल करते करते असेंडिंग लूप में पहुंचेंगे। जैसे असेंडिंग लूप में पहुंचेंगे, यहां से सोडियम और क्लोराइड आपका बाहर वापस आउट। कुछ दिमाग में घुस गया बच्चों? प्लीज टेल मी। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी, क्या समझा? हाँ, Yes, sir, Chandra. समझ में आया ना? तो ये दोनों में रोटेट होते रहते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस आपके। किस में रोटेट होते रहते हैं? वासा रेक्टा में रोटेट होते रहते हैं और लूप ऑफ हेनले में। जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में आ गए, डिसेंडिंग लिम्ब से वो जब फिल्ट्रेट यहाँ जाएगा आपका, तो यहाँ 300 ml वापस आइसोटोनिक बना था यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, वापस उसका कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर हो गया था। अब जब ये इसके आगे के पार्ट में जाएगा, आगे का पार्ट हम लोगों को ऑलरेडी पता है, विच इज द नेक्स्ट पार्ट, तो ज्यादा उसके बारे में फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। सो द नेक्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी नो विच इज कॉल्ड एज ए DCT। तो अब ये DCT और लास्ट पार्ट व्हाट यू कॉल इट एज योर कलेक्टिंग डक्ट। अब इनमें क्या होता है? ऑलरेडी वी नो, इसमें से पानी एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो अभी 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर यहाँ पर है, नाउ उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज दिस इज परमिएबल टू वाटर, वी ऑलरेडी नो। और ये परमिएबल बनाने के लिए इसमें से थोड़ा बहुत सोडियम भी एब्जॉर्ब होता है, वो हार्मोन की मदद से। आप लोगों को पता है हार्मोन का नाम है ADH। तो ये ADH क्या करेगा? इसको परमिएबल बनाएगा, फिर इसमें से पानी ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ब्लड मतलब यही नेटवर्क हम लोग जो बात कर रहे हैं। अब ये हेनलेस लूप कंसिडर करो इसको, हाँ बच्चों। दिस इज नॉट नाउ वासा रेक्टा, इसको आप कंसिडर करो हेनलेस लूप। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो बच्चों, उपमन्यु समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो अब ये हेनलेस लूप में से जब यहाँ जाएगा, हमने पढ़ा यहाँ पे आइसोटोनिक होता है ये वाला पार्ट, तो
water will be absorbed with the help of this ADH hormone, plus there will be aldosterone hormone also. थोड़ा बहुत ये aldosterone sodium को भी absorb करता है. So small quantity of sodium can also be absorbed from here. फिर ये collecting duct की बात जब हम लोग करते हैं, so collecting duct is permeable to water. अगेन ये वाला हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम करता है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है इन दो रीजन्स में से. एंड नाउ फाइनली जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे वापस बन जाएगा हाइपरटोनिक. क्या बन जाएगा बच्चों? हाइपरटोनिक. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी. फिर इसमें से यूरिया सीक्रेट हो जाता है, यहाँ से यूरिया बाहर आ जाता है, फिर ये यूरिया वापस आपका ये हेनलेज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप एब्जॉर्ब करता है, वापस वो यूरिया भी सीक्रेट होता है. सो यूरिया इज ऑल्सो रोटेटेड. मतलब पानी, यूरिया और NaCl, इन तीन चीजों के बारे में यहाँ पे मूवमेंट होगा, साइक्लिक मूवमेंट होगा. एंड फाइनली यूरिन कैसा बनेगा आपका? इट विल बिकम concentrated or hypertonic. Is this clear to everybody? Please tell me. अब बताओ बच्चों, Yes, क्या sir. नहीं समझा इसमें? किसको नहीं समझा बताओ. इसमें एक काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन भी होता है, पर वो इतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं. वो भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है कि वो बैलेंस कैसे हो जाता है, उसका कैलकुलेशन या उसका थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वाला है आपको, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट बच्चों. तो अब देखो, जैसे ये कॉर्टेक्स से नीचे जा रहा है, इसमें से पानी बाहर आ रहा है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है. जो यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल था, वो 300 वापस नीचे जाते जाते 400 बनेगा, 600 बनेगा, 900 बनेगा, और फाइनली यहाँ डीप इनसाइड इट विल बिकम 1200. तो देखो इधर, यही अब लोगों का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो रहा है. यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ तो. इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल मी. हाँ कि ना? गर्ल्स टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस या सब बाउंस हो गया? आशना, व्हाट डू यू से? Yes, sir, understood. Yes, sir. गुड. बाकी लोग बताओ. चलो टेल मी. MK, कुछ पल्ले पड़ा क्या? दिमाग में घुस Yes, गया sir. कुछ? यस सर. बेटर है, अच्छी बात है. तो ये जो हमने यहाँ डायरेक्टली दिखाया, सोडियम इसके अंदर जाता है, वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले वो ब्लड में जाएगा. मतलब इसके डिसेंडिंग लिम्ब में पहले जाएगा, और फिर वो डिसेंडिंग लिम्ब में से असेंडिंग में आएगा, फिर असेंडिंग में से वो बाहर निकलेगा. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ दिस वासा रेक्टा से बाहर निकलेगा, फिर वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो दैट इज द वे हाउ इट वर्क्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, किधर होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है. आर यू ऑल कंफर्टेबल बच्चों? Yes, sir. बेटा, अब ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट सुन लो आप लोग, और वो टॉपिक है आपका रास. रास लीला. पढ़े? आर यू रेडी फॉर दिस? क्या बोलते हो? इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको. पढ़ा भी होगा स्कूल में. यू मे बी नोइंग दिस. हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ रास? एनीबडी? भूमि? बोलो बच्चों, क्या होता है रास? रास लीला. नॉट हर्ड? आशना, सुना है कि नहीं सुना है? याद नहीं है? Sir, renin, angiotensin. रेनिन, एंजियोटेंसिन, Aldosterone system. एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या मैकेनिज्म भी बोल सकते हो. एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलो या मैकेनिज्म बोलो, सेम ही है. ठीक है बच्चों, सुना क्या क्या फुल फॉर्म है रास का? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. इंटरेस्टिंग है ये. क्या होता है देखो, किस चीज का मैकेनिज्म है ये? रास इज एक्चुअली रिलेटेड विथ व्हाट? बहुत बार या बहुत केसेस में ऐसा होता है कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, है ना? तो अब ये ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि
वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद ईच अदर। तो इमीडिएटली उसका ब्लड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा, इट विल हैम्पर अदर ऑर्गन्स, स्पेशली किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं बहुत बार लोगों का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, जिसको हार्ट अटैक आया, जिनमें ये ब्लड लॉस हो गया, उनका किडनी फेलियर भी होता है एक्सीडेंट्स में। तो ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड और ब्लड प्रेशर मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। सर्जरी के टाइम में किसी का ब्लड लॉस हो सकता है, उसमें भी उन लोगों में ये नेचुरल मैकेनिज्म है जो काम करता है। अदरवाइज हम लोगों को बाहर से एक्स्ट्रा ब्लड चढ़ाना पड़ता है ना। और मे बी बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, एनी इंजुरी, ब्लीडर्स डिसीज वगैरह होता है, हीमोफीलिया होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इन दिस केस बच्चों, हाउ बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट्स दैट रीनल फेलियर और किडनी फेलियर, वो सुनो। तो इसमें अभी सबसे पहले देखो क्या होता है कि इफ अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, चलो हम लोग वही पढ़ते हैं। पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो अब क्या होगा इसमें, जैसे ही किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज्ड या डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग। सुन रहे हैं क्या सब लोग? उपमन्यु सुन रहा है क्या? यस सर। उस इंसान का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर किडनी, नो, है कि नहीं? इसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर कम होना इज नॉट अ गुड साइन, हाइपोटेंशन उसको ही हम लोग बोलते हैं। तो अब हमारी किडनी एक्टिवेट हो जाएगी। हमारी किडनी में बच्चों एक एपेरेटस होता है, उस एपेरेटस को बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। मैं बताता हूँ ये होता क्या है, किस चीज का बना हुआ रहता है, वो भी आपको याद रखना है, इजी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus in the kidney, ठीक है, JGA in short, JGA is activated, juxtaglomerular apparatus is stimulated to secrete, और ये एक एंजाइम रिलीज करेगा, और उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन। तो देखो अभी पहला वर्ड आया यहाँ पे अपना, रेनिन। ये चीज समझ में आई क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। पहला स्टेप, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो इमीडिएटली हमारी किडनी में एक एपरेटस होता है जिसको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये एक्टिवेट होता है और ये सीक्रेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम